हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और ये भी पता करने की कोशिश करते हैं क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपना लो बना लिया है एक्सपेक्टेड, या फिर आने वाले कुछ दिनों में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जैसा कि कल हमने बात किया था फेड की मीटिंग के ऊपर कि कल जो है हमें रात में 12 बजे फेड की मीटिंग का आउटकम आने वाला था, तो वो आउटकम आ चुका है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि 75 बेसिस पॉइंट के आसपास जो है हमें इंटरेस्ट रेट में हाइक देखने को मिलेगा, तो सेम जो है फेड ने भी 75 बीपीएस पॉइंट से ही रेट हाइक की है। लेकिन एक मेजरली डिसीजन ये था कि उन्होंने बोला है कि हम एग्रेसिवली जो है इस रेट हाइक को इंक्रीज करते रहेंगे आने वाले कुछ समय तक। कब तक करते रहेंगे? जब तक कि इन्फ्लेशन जो है यूएस का 2% से नीचे या 2% के आसपास नहीं आ जाता है। भले ये टाइम आगे आने वाले 6 महीने में लगे या 1 साल में लगे, लेकिन तब तक वो कम नहीं करेंगे जब तक कि इन्फ्लेशन रेट जो है 2% के नियर अबाउट नहीं आ जाता है। और उन्होंने ये भी बोला कि वो एक बहुत ही बारीक नजर रख रहे हैं जॉब मार्केट डेटा के ऊपर, जो कि कल या परसों तक एक्सपेक्टेड है आ जाना। अगर जॉब मार्केट डेटा में अगर गिरावट आती है तो हो सकता है कि वो 75 बीपीएस पॉइंट को हो सकता है कि वो आने वाले कुछ दिनों में कम करते हुए भी देख सकते हैं। नहीं तो अगर वो जॉब मार्केट में अगर कोई गिरावट नहीं आती है, जैसे कि जैसे डेटा था वैसे के वैसे रहता है डेटा, तो आगे हमें एग्रेसिवली जो है देखने को मिल सकता है हाइक और भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फेड की मीटिंग के बारे में। अगर हम आज डॉलर इंडेक्स की बात करें कि हमें डॉलर इंडेक्स में क्या देखने को मिल रहा है, तो हमें जो है अभी के समय डॉलर इंडेक्स में ये देखने को मिल रहा है कि डॉलर इंडेक्स लगभग 111.154 के नियर अबाउट जो है ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को बोल चुका हूं कि मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स जब तक ये वाली जो लाइन है 108 वाली, जब तक 108 के नीचे नहीं आती है डॉलर इंडेक्स की प्राइसिंग, तब तक मैं इसे ये मान के चलता हूं कि अभी हमारे मार्केट के लिए ये लेवल जो मतलब ये अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। क्योंकि जब जब हमें डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, तब तब एक तो मेरा हमारा मार्केट का जो है बैंक निफ्टी ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, और ये भी हमें दिखाता है कि एफआईआई का इंटरेस्ट बढ़ेगा हमारे मार्केट में पैसा निवेश करने को। लेकिन जब जब जो है डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, प्राइस हाइक होते हैं डॉलर इंडेक्स के, तब तब ये हमें देखने को मिला है डेटा के अनुसार कि एफआईआई हमारे कंट्री से बाहर निकलते हैं, या तो जाते हैं या तो एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर कि हमें निफ्टी में आगे क्या देखने को मिल सकता है, कौन कौन से लेवल्स हैं, हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन हमें क्या देखने को मिला और हमें आगे आने वाले दिनों में क्या हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी के चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? निफ्टी के चार्ट में जैसा कि कल का हमारा डिस्कशन था कि निफ्टी एक तरीके से लोअर हाई और लोअर लोस बना रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, और मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट जो है हमें जो है एक गिरावट देता है मार्केट यहाँ से। ठीक है, एक नया हाई बनाता है, लेकिन ये हाई पिछले हाई से कम था। फिर एक गिरावट आती है मार्केट में, फिर एक नया हाई बनता है जो पिछले हाई से नीचे था। फिर एक गिरावट आती है, फिर एक हाई बनता है जो पिछले हाई से कम था। फिर एक गिरावट आती है, फिर एक हाई बनता है जो पिछले हाई के ही आसपास था, और एक आखिरी में मार्केट डाउन होके हमें क्लोजिंग देता है। ठीक है, ये तो रही ये बात की मार्केट जो है अपने कंटिन्यूटी पे खरा उतर रहा है लोअर लो और लोअर हाई को लेके। ठीक है, लेकिन मेन दिक्कत की बात हमें कब आएगी मार्केट में देखने के लिए? मेन दिक्कत की बात हमें तब देखने को मिलेगी जब जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है सबसे ज्यादा है ये वाला, मीन्स 17,450 का लेवल अगर हम मार्क कर लेते हैं, तो हमें जो है ये वाला लेवल जो है, अगर हमें ये वाला लेवल अगर तोड़ते हुए दिख जाता है मार्केट, ठीक है, टूटते हुए अगर ये वाला लेवल हमें दिख जाता है, तब हमारे लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की बात होगी। फिर हमें आगे देखना होगा कि हमारा जो है नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। तो हमें जो है नेक्स्ट सपोर्ट अगर देखने को मिलता है,
तो हमें पता चलता है कि हमारा जो है नेक्स्ट सपोर्ट जो है 17,350 के आसपास हमें देखने को जो है मिल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट जहां तक गिरावट दे, और अगर ये लेवल भी ब्रीच होता है तब हमें एक नया सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो है 280 के आसपास। मतलब अगर मार्केट जो है इस लेवल को तोड़ता है, मीन जो है 17,466 का लेवल, तो हमें जो है मार्केट में और भी फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर हम कल की बात करें कि हमें कहाँ कहाँ पोजीशन बना के चलना है, कॉल साइड में या पुट साइड में, हम दोनों की बात करके चलते हैं। अगर हम पहले कॉल साइड की बात करते हैं, तो मार्केट अगर 17,725 के ऊपर निकलता है, ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तब हम क्या करके चलेंगे, तब हम सीई को बाई करके चलेंगे। सीई बाई करके चलेंगे। पहला अगर हमारा टारगेट जो है वो कहाँ बनेगा, तो पहला टारगेट बनेगा 17,800 पॉइंट्स के आसपास, और दूसरा टारगेट बनेगा 17,850 के आसपास। ठीक है, तो ये तो हो गई बात टारगेट की। अगर हम इसमें स्टॉप लॉस देख के चलें तो स्टॉप लॉस बनता है 17,685 के पास। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पोजीशन कॉल साइड की। ठीक है, अगर हम अब पुट साइड की बात करें कि अगर हमें जो है अगर नीचे जाता है मार्केट और हमें शॉर्ट करना है, तो हमें किस लेवल के नीचे मार्केट को शॉर्ट करना है, तो हमें जो है शॉर्ट करना है 17,545 के लेवल के नीचे। ठीक है, हमें अब नीचे शॉर्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें पुट को बाई करना पड़ेगा। पुट बाई करेंगे तो अगला हमारा पहला जो है टारगेट क्या होगा। अब पहला टारगेट जो हमारा सामने आता है वो 17,450। ठीक है, दूसरा टारगेट आता है 17,350। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, इसका स्टॉप लॉस बनता है 17,600 के आसपास। ठीक है, तो ये हो गई हमारा दोनों डिस्कशन कि अगर हमारा जो है कॉल साइड में अगर हमें पोजीशन बनानी है, ठीक है, तो हमें कहाँ बनानी है पोजीशन, और अगर हमें पुट साइड में पोजीशन बनानी है तो हमें कहाँ पे पोजीशन बना के चलनी है। कॉल साइड में हमें कब बनानी है, जब मार्केट 17,725 के लेवल के ऊपर निकलता है। ठीक है, और टारगेट कहाँ बनता है 17,800, 17,850। स्टॉप लॉस कहाँ बनता है 17,685। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है 17,544, जैसा कि जो कि ये इसके आसपास आता है, मार्केट का लेवल जो है ये वाली जो लाइन है इसके नीचे आता है, मतलब आज का जो लो है इसके नीचे जाएगा तो हमें शॉर्ट करके चलना है। पहला टारगेट क्या बनता है 17,450, 17,350। स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, स्टॉप लॉस बनेगा आपका 17,600 के आसपास, आपका जो है इसका स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट इसके आज के दिन के ऊपर हमें कल क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो हम एक तरीके से मान कर चल सकते हैं कि हमें आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है 100, 200, 300 पॉइंट की हमें इंक्रीज देखने को मिल सके, और एक समय के लिए, एक टाइम के लिए हमें जो थोड़ा सा निगेटिव मार्केट लग रहा है वो हमें जो है टूटता हुआ दिखे। क्योंकि आज का मार्केट अगर हम देखें पिछले 3-4 दिनों से, तो मार्केट ने कंटिन्यूअस जो है एक पैटर्न हमें दिख रहा है मार्केट में, जो पैटर्न सेल ऑन राइज है, कि जब जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल करने की। ठीक है, मार्केट को शॉर्ट करने की। जो भी रेसिस्टेंस आसपास है आप रेसिस्टेंस को रखिए, आपका रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है मार्केट, वहीं से हमें एक गिरावट देता है। और अगर आपका कहीं सपोर्ट आता है तो वहीं सपोर्ट के आसपास से ही हमें दोबारा जो है मार्केट में एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, और मार्केट अपने रेसिस्टेंस तक जो है जाता है, उसके बाद हमें एक फर्दर जो है गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई पूरी की पूरी बात निफ्टी के ऊपर कि हमें अगर निफ्टी में करके चलना होगा तो हमें क्या करके चलना होगा कल के दिन। ठीक है, अगर हम यही अगर बात करें बैंक निफ्टी के ऊपर कि अगर हम बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और बैंक निफ्टी में लेवल्स कहाँ कहाँ आते हैं, तो जैसा कि हमारी डिस्कशन थी अभी की कि जैसे निफ्टी में जो है मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट जो है दिखा रहा है हमें एक लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, जैसा कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे बनाया लोअर लो, फिर एक नया हाई बनाया, वो लोअर हाई था मार्केट का। ठीक है,
फिर मार्केट वहीं से जो है इंक्रीज देने को देखा, फिर एक नया लो बनाया जो कि थोड़ा नीचे था, उस मतलब लास्ट के कंपैरिजन के नीचे था, फिर एक नया हाई बनाया जो कि और नीचे था, फिर मार्केट एक ज़्यादा आज गिरावट दिखाता है, उसके बाद एक हमें इंक्रीज देखने को मिलता है और लास्ट लास्ट में हमें फिर से देखने को मिलता है एक डिक्रीज मार्केट के अंदर, और एक जो है हम रेसिस्टेंस के ही आसपास कह सकते हैं कि हमारा जो है क्लोजिंग होता है, मतलब सपोर्ट के ही आसपास अगर हम कहें तो हमारा जो है क्लोजिंग होता है। अब ये सपोर्ट जो है डिसाइसिव हो सकता है कल के दिन, ये तो है ही डिसाइसिव। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ये भी सपोर्ट जो है डिसाइसिव हो सकता है, जो आज का लो था मीन्स 40,400। अगर गैप डाउन ओपन होता है कल और 40,400 का लेवल टूटता है तो हमें हो सकता है कुछ और हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, जो कि हमें संकेत देता है 40,200 तक हमें एक फर्दर गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकता है, या फिर ये गिरावट और बढ़ के 40,000 तक भी हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी के बारे में। अगर हम पोजीशन की बात करें कि हमें पोजीशन कहाँ बनाना है, कहाँ बनाना है, कॉल्स में, पुट में, तो हम उसकी बात करके चलते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉल की। अगर मार्केट 40,700 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कॉल बाई करके चलना है। हमें कॉल तो बाई करना है अब, लेकिन इसका टारगेट क्या होगा, तो इसका टारगेट जो है पहला बनता है आपका 40,850 पॉइंट्स के पास, और जो दूसरा टारगेट है आपका 41,000 रुपये के आसपास बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस इसका बनता है 40,600 के आसपास। ठीक है, ये बात हो गई आपकी कॉल साइड की। अगर हमें ऊपर के ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ तो हमें क्या करके चलना है। ठीक है, अगर हम सेल साइड की बात करें, मतलब पुट साइड की बात करते हैं, तो हमें अब क्या करके चलना है। अगर मार्केट 40,410 या 40,400 के लेवल के नीचे जाते हुए दिखता है तब हमें क्या करके चलना है, हमें जो है पीई को बाई करके चलना है। अब पीई बाई तो कर लिए, अब टारगेट कहाँ बनेगा, तो जो टारगेट बनता है पहला वो है 40,250 का लेवल, अगला टारगेट बनता है 40,080 का लेवल। ठीक है, अब इसका स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो इसका स्टॉप लॉस बनता है 40,500 के अराउंड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात पुट साइड की, कि अगर मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलती है तो हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है मार्केट में गिरावट। ठीक है, तब क्या बात हुई हमारी कि अगर मार्केट 40,700 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो हमें क्या करके चलना है, हमें बाई करके चलना है कॉल को। 40,700 का लेवल क्या है, ये वाला लेवल है। अगर इसके निकलता है ऊपर तो हमें क्या करके चलना है, हमें बाई करके चलना है। ठीक है, टारगेट कहाँ बनता है 850, 41,000, स्टॉप लॉस कहाँ आता है 40,600। ठीक है, अगर हम यही पुट साइड की बात करके चलें तो पुट साइड में हमें अगर सेफ रहना है तो हम मान के चलते हैं कि 40,400 का लेवल, मतलब आज का जो है एक तरीके से सपोर्ट, आज का जो सपोर्ट है इसके अगर नीचे निकलता है मार्केट, ठीक है, इसके जो है नीचे साइड में अगर मार्केट निकलता है तभी जो है हमें जो है पुट साइड में पोजीशन बनानी है। पोजीशन बना तो लिए, टारगेट कहाँ बनेगा, पहला टारगेट पहला बनता है 40,250, दूसरा टारगेट 40,080, स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा 40,500 के अराउंड हमें जो है स्टॉप लॉस देखने को मिल जाएगा अपना। ठीक है, ये तो बात हो गई इंडेक्स के ऊपर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल सकता है कल या आने वाले दिनों के आसपास। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स की, कि हमें अभी क्या देखने को मिल रहा है, क्या अमेरिका का मार्केट पॉजिटिव हो गया, क्या यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, अभी वही हमें देखने को मिल रहा है कि आज के दिन अगर आप दिन भर नैस्डैक या डाउ जोन्स के इंडेक्स को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जो इंडेक्स है, ठीक है, जो इसका इंडेक्स है कभी 100 पॉइंट्स की जो है बढ़ावट दिखा देता था, इंक्रीज दिखा देता था, और तुरंत ही अगर आप देखें कुछ समय बाद तो 100 पॉइंट्स की आप जो है इसमें तुरंत की तुरंत अगर आप देखते थे तो इसमें फॉल भी देखने को हमें मिल जाता था। ठीक है, तो इसमें जो है आज बहुत ही ज़्यादा जो है वॉलेटाइल रहा है। और अगर आप ओपनिंग देखते हैं, क्योंकि जैसे अभी बज रहा है 8:14, मार्केट खुलता है 7:30 के अराउंड यूएस मार्केट, तो अगर आप अभी देख रहे हैं तो 115 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है मार्केट में, जो कि 1% से ऊपर की है।
ठीक है। अगर आप कुछ यूरोपियन मार्केट्स को देखें, जैसे कि ये ब्रिटेन का मार्केट है, ब्रिटेन के भी मार्केट में नियर अबाउट 1% की गिरावट हमें देखने को मिली। ठीक है। अगर आप फ्रांस की मार्केट देखें तो फ्रांस की भी मार्केट में हमें जो है 1.46% हमें गिरावट देखने को मिली। और अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में हमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, जो कि लगभग 1.58% के अराउंड है। ठीक है। इतनी गिरावट तो बाहर के मार्केटों में तो है, लेकिन क्या हमारे मार्केट में इतनी गिरावट देखने को मिली है? नहीं। साफ बात है कि हमारा मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव है इन कंपेयर टू अदर मार्केट्स ऑफ द ग्लोबल। हमारे मार्केट में आज निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो मात्र 0.50% की ही गिरावट देखने को मिली है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हमें जो है ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जो है 1.39%। ठीक है। अगर हम निफ्टी की बात करें, टोटल निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, 50 में से 28 स्टॉक्स ने आज निगेटिव क्लोजिंग दी, वहीं 22 स्टॉक्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। ये कहीं ना तो कहीं आज मार्केट के अनुसार जो है एक बढ़िया हमें संकेत देते हुए दिख भी रहा है निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी जहां आज खराब प्रदर्शन किया, वहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है टोटल 12 में से खाली 2 स्टॉक पॉजिटिव थे और 10 स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली। निफ्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है हमें इंक्रीज टाइटन में, एचयूएल में देखने को मिला, और सबसे ज्यादा जो है गिरा हुआ स्टॉक था वो एक्सिस बैंक और पावर ग्रिड था। और वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी में न्यूट्रल में कौन स्टॉक थे या पॉजिटिव में, वो थे पीएनबी और फेडरल बैंक। यही 2 स्टॉक थे जो पॉजिटिव में क्लोज हुए। और सबसे ज़्यादा गिरावट जैसा कि हमें निफ्टी में भी देखने को मिला कि जो था एक्सिस बैंक और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक। तो आज की डिस्कशन यही हम ख़त्म करते हैं। मेन हमारा मुद्दा क्या है कि जब तक मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी हम अल्टीमेटली लेके चल रहे हैं कि 17,450 के नीचे क्लोज नहीं होता है, तब तक हमें जो है निगेटिव बायसनेस को अपने अंदर नहीं आने देना है। तब तक हम ये मान के चलेंगे कि अभी मार्केट पॉजिटिव हमारा टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अगर इसके मार्केट नीचे डे क्लोज देता है तब हमें थोड़ी दिक्कत होनी चाहिए कि मार्केट फर्दर 17,200 तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। हो सकता है 17,000 का भी लेवल एक समय के लिए छूता हुआ दिख जाए। अगर आप मेरा अगर आप अनुमान माने तो मेरे हिसाब से मार्केट 17,200 तक भी नहीं जाना चाहिए या 17,000 तक भी नहीं जाना चाहिए। मेरा बायसनेस अभी के लिए पॉजिटिव हमें दिख रहा है इन कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट, क्योंकि मार्केट बाहर के मार्केटों में जितना गिरावट देखने को मिल रहा है उतना हमें अपने मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से जो है मेरी बायसनेस अभी फुली जो है पॉजिटिव के ऊपर है कि मार्केट में हमें अभी फर्दर ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि हम आसपास के कहीं सपोर्ट के पास हम सब लो बनाएं और वहीं से हमारा मार्केट अपना लो बना के एक अपसाइड के लिए हमें मूव दे, जो कि 18,000 का हो। और अगर 18,000 का लेवल टूटता है तो 18,200 और 18,500 का हमें लेवल भी टूटता हुआ दिख सकता है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए मार्केट दिख सकता है, जैसा कि हमें इस बार बैंक निफ्टी में देखने को मिला, जो कि मार्केट 41,200 के लेवल को तोड़ के ऊपर गया और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो आज के डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।